गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो है पढ़ा है ये कल हम लोगों ने पढ़ा था हीट के बारे में। हीट तो हीट से पहले हम लोग तुम लोग को बता दिया जाए कि जो हमारा चैप्टर है, अभी चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर मेरा वही है, थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ। यही हमारा चैप्टर ही है। अभी ये हमारा हम समझते हैं कि आई होप ये हमारे लास्ट वीडियो हमारा होगा, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में जो है हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा। हीट में हम लोगों ने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा है वो हम लोगों ने वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने जाना। वार्म ब्लडेड जो होता है वो गर्म खून के जो जंतु होते हैं, जिनका ब्लड जो होता है, जिनका खून जो होता है वो गर्म होता है, वो वार्म ब्लडेड होता है। यानी कि जो भी इसके लिए एग्जांपल दिया गया कि वार्म ब्लडेड अगर तुमको जानना है कि कौन कौन है तो सिंपल है कि जो मैमल्स है वो वार्म ब्लडेड है। यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हो या बच्चे को अपने अनाज खिलाते हो वो क्या होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे। और उसके बाद आता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में हो गया जो रेंग के चलते हैं, जैसे कि तुम्हारे लिजर्ड्स हो गया, मछली हो गई और तुम्हारा स्नेक, ये सारे जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट। लाइट का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में लाइट का यानी कि प्रकाश का एक बहुत ही अहम रोल है, बहुत ज्यादा। बिना लाइट के हम लोग, हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि तुम्हारा आज तो हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और बहुत ज्यादा डेवलप कर गए हैं। आज से पीछे जमाने में 20 साल पहले लाइट नहीं हुआ करता था। लोग अपने घरों में लाइट, लंटेन वगैरह, चिराग वगैरह जलाया करते थे। खैर वो उस टाइम का था, लोग अपने आप को सर्वाइव कर लेते थे, जीवित कर लेते थे। लेकिन आज के दौर में लाइट जाने के बाद से सभी के घरों में क्या इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर ऑन किया और जो है लाइट लगा। बिना लाइट के जो है लाइफ पॉसिबल हमारे नहीं है। अगर दिन में सूरज नहीं होता तो पूरी दुनिया क्या होती। अगर सूरज नहीं होता तो जरा सोचो, इमेजिन करो कि अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता, पूरी दुनिया अंधेरी रहती। तो लाइट जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ही अहम रोल है लाइट का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट। लाइट जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश, ठीक है। कि प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। पौधों को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। सनलाइट यानी कि हो गया सूरज का प्रकाश। सूरज का प्रकाश। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट। बिना जीवन कल्पना नहीं कर सकते बिना लाइट। तो प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड, यानी कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, यानी कि सूरज की रोशनी चाहिए। वी नीड सनलाइट टू परफॉर्म ऑल आवर लाइफ फंक्शंस वेल, यानी कि हम लोग को भी क्या है, हम लोगों को भी लाइट की जरूरत होती है। क्या करने के लिए, अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए लाइट है। अब तो कहने का मतलब है कि लाइट अगर सूरज अगर नहीं होता तो हम क्या करते, दिन में भी लेकर टॉर्च घूमते रहते, टॉर्च जला कर देखते। बिना लाइट के क्या होगा, अभी पहले ही बोला है कि विदाउट लाइट आवर लाइफ इज इम्पॉसिबल। विदाउट लाइट हमारी जिंदगी कुछ नहीं है बिना लाइट के। तो लाइट है तो हमारी जो है हमारे जीवन। अगर लाइट नहीं रहता, अगर सनलाइट नहीं होता, अगर सन नहीं होता तो लाइट नहीं होता। लाइट नहीं होता तो पौधे क्या करते हैं, जो प्लांट्स है वो अपना भोजन नहीं बनाते। और जब वो भोजन नहीं बनाते तो हमें क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता हमें। तो लाइट के बिना हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं हम लोग मिनरल्स पे आते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था लाइट। अब आते हैं हम लोग, बहुत ही छोटा सा था, मिनरल्स जिसको बोलते हैं हम लोग खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ होते हैं। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड मिनरल्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। सभी पौधों को और जंतुओं को क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए। किस लिए, हेल्थ यानी कि अपने स्वास्थ्य के लिए, और ग्रोथ यानी कि वृद्धि करने के लिए मिनरल्स चाहिए। दीज आर प्रेजेंट इन द सॉइल। ये कहाँ होता है, मिट्टी में पहले से ही मौजूद होता है। कभी कभी नहीं मौजूद रहता है तो कभी कभी क्या कहते हैं, इसमें खाद वगैरह हम लोग देकर के इसके मिनरल्स पावर को बढ़ाते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब देम विथ वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। पौधे की जड़ें क्या करती हैं, पौधे की जड़ें ऑब्जर्व करती हैं। किसके, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से ऑब्जर्व करती हैं। किसको, मिनरल्स को ऑब्जर्व करती हैं। ऑब्जर्व करके पौधे के पूरे पार्ट्स में, प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में दे देती हैं। एनिमल्स गेट दिस मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। और जो जंतु होते हैं, जो दूसरे जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं कि पौधों को खा करके
या कुछ दूसरे जंतुओं को खा करके उन मिनरल्स की जो है खाता पूर्ति करते हैं, यानी कि मिनरल्स की कमी को पूरी करते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए पौधों को खाते हैं। जो हम लोग हैं सबसे ज्यादा डिपेंड है किस पे, हम लोग प्लांट्स पे ही सबसे ज्यादा डिपेंड है, एनिमल्स पे हम लोग बहुत कम डिपेंड है। बहुत सारे जो एनिमल्स है जैसे शेर हो गया, ये शेर क्या है, शेर जो है अपने छोटे जंतुओं को खाता है। तो वो जंतु जो ऐसे जंतुओं को खाता है उनको भी तो मिनरल्स कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। जैसे शेर हिरन को खाता है, हिरन क्या करता है, पौधे को खाता है, तो पौधे से वो मिनरल्स लेता है, और उससे मिनरल्स यानी कि हिरन से मिनरल्स कौन लेता है, शेर लेता है। अब आते हैं हम लोग, हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। interdependence of plants and animals। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि पौधे का जंतुओं पे, जंतुओं का पौधे पर एक दूसरे का इंटरडिपेंड या डिपेंड करना, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर डिपेंड करना। यानी कि पौधे जंतुओं पर, यानी कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कैसे, तो जो एनिमल्स होते हैं वो पौधों को खाते हैं, और पौधे क्या करते हैं कि पौधे जो है एनिमल्स से किस तरह, जैसे कहने का मतलब ऑक्सीजन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेते हैं, पौधे लेते हैं, और पौधे का ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो हम लोग जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम लोग एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंस है हम लोग एक दूसरे पे। अब आते हैं एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में। जंतु क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं, और जंतु जो है अपने अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं, यानी कि वो मल मूत्र करते हैं। उनके मल मूत्र से क्या होता है, खाद बनता है, जो कि पौधों को दिया जाता है, पौधे से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस हो गया। Though plants and animals may have 8 things essential for life, they cannot live without each other। हम लोगों ने भी पढ़ा है कि पौधे और जंतु जो हैं वो क्या है, उनके लिए ये जो हम लोगों ने पढ़ा है 8 essential for life, हम लोगों के पौधों और जंतुओं के लिए बहुत ही जरूरी है। 8 जीवित रहने की जो जरूरतें हैं वो 8 essential for life वो 8 है। और दूसरी चीज है कि एक दूसरे पर, उसमें से ये जो है एक दूसरे पर निर्भर होना, यानी कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होना, ये भी एक, ये लास्ट हमारा पॉइंट है जिसको हम पढ़ रहे हैं। यानी कि पौधे और जंतु और पौधे एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। जो एनिमल्स हैं वो क्या है, पौधे पर डिपेंड करते हैं, किस लिए, ऑक्सीजन के लिए, भोजन के लिए, और शेल्टर, शेल्टर जिसको आश्रय हम लोग कहते हैं, शेल्टर यानी कि रहने का स्थान। ये जंतु क्या करते हैं, तुमने देखा होगा कि जो जैसे गाय भैंस वगैरह बकरी देखे होंगे कि ये लोग क्या करते हैं कि जाकर के पेड़ पौधे के नीचे ही बैठते हैं। तो ये एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंड, ये एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। पक्षी क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घोंसला को कहाँ बनाते हैं, पेड़ पौधे पर बनाते हैं। ये क्या हो गया कि ये एक दूसरे पर डिपेंड है। जो एनिमल्स है, एनिमल्स प्लांट्स पर जो है क्या करते हैं, वो एनिमल्स जो है वो प्लांट्स से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल मैन्योर। जो पौधे, जो प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैन्योर, यानी कि जो प्लांट्स से पौधे हैं वो क्या लेते हैं, जंतुओं से कार्बन डाइऑक्साइड और वही बताए खाद्य पदार्थ लेते हैं। दिस इंटरडिपेंडेंस हेल्प्स बोथ ऑफ देम टू सर्वाइव। और ये इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होना जो है, ये क्या है, ये एक दूसरे पर ये निर्भर रह करके अपने जीवन को चलाते हैं, यानी कि जीवित रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इज द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल। जो ह्यूमन बीइंग्स है यानी मनुष्य जो है वो एकदम पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप्ड है। ही इज पोल्यूटिंग ऑल द 8 थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ। ये क्या करता है कि ये इन 8 इसेंशियल फॉर लाइफ जो है वो 8 इसेंशियल फॉर लाइफ है। जो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों को बताया भी गया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, हीट, लाइट, मिनरल्स, और 8वां है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन 8 जो इसेंशियल फॉर लाइफ है उसको क्या कर रहा है, पोल्यूटिंग कर रहा है, यानी कि प्रदूषित कर रहा है। ही इज ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जस्ट फॉर फन। ये क्या कर रहा है कि पौधों और जंतुओं को
मार रहा है। Therefore, we the human being should protect and take care the air, water, soil, plants and animals. इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पौधों को, जंतुओं को मारना नहीं चाहिए, पौधों को नहीं काटना चाहिए, जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। हमें इनका क्या करना है, प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें सुरक्षित कर रखना चाहिए, इनकी हमें रक्षा करना चाहिए। अगर हमें अपने आप को, अपने लाइफ को अगर बनाना है, अपने लाइफ को अगर आगे चलाना है, जीवित रहना है, तो हमें क्या करना होगा, इन 8 इसेंशियल फॉर लाइफ को हमें बचा के रखना होगा। नहीं तो वही क्या होगा, आज देखो, आज हम लोग लॉकडाउन के माहौल से गुजर रहे हैं, ये क्या है, ये भी तो हम ही लोग का किया हुआ देन है। हम लोगों ने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट को हम लोगों ने सेफ नहीं रखा, जिसका नतीजा आज ये है कि आज हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया। कुछ पॉइंट्स लिख दिया जाता है, उसको तुम लोग कॉपी में नोट कर लो, और तुम्हारा होमवर्क रहेगा, होमवर्क बेस पे हम लिख देंगे, उसको तुम लोग को होमवर्क करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। Animals depend on plants for oxygen, food and shelter. ठीक है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड and manure. इसको कॉपी में नोट करना है कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनर। अब इसका से लिखना है, होमवर्क लिख लो। Write the name of things essential for life। नाम लिखना है कि राइट द नेम ऑफ थिंग्स essential for life। देयर आर 8 essential for life जो है तुमको पढ़ाया भी जा चुका है, वीडियो तुम्हारा कंप्लीट भी हो गया लास्ट वीडियो में। तुम उसका जो है essential for life का जो है नाम जो है तुम लोगों को लिख देना है। इसका एक और क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को कि why do living beings need water? Why do living beings need water? हम लोगों को लिविंग बीइंग को जो है पानी की जरूरत
क्यों है पानी की आवश्यकता, क्यों है, लिविंग बीइंग्स है। ठीक है, और तुम लोग का रहेगा क्वेश्चन 3rd नंबर, वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के दो नाम तुम लोगों को लिखना है। ठीक है, 3rd क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डू लिविंग बीइंग्स नीड वाटर, और थर्ड तुम्हारा क्वेश्चन है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स का 2 नाम लिख देना है और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का 2 नाम लिख देना है। ये तुम्हारे सामने है, इसको उतार लो कॉपी में, लिख करके होमवर्क जो है जो तुम्हारे वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा उस व्हाट्सएप नंबर पे तुमको सेंड कर देना है। और आज के वीडियो में इतना ही। आप हम लोग इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सेकंड जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अब लाइट कि प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड, वी नीड सनलाइट टू परफॉर्म ऑल आवर लाइफ फंक्शंस वेल। यानी कि हमारी ये प्लांट्स को जो है क्या है, सनलाइट की जरूरत है। किस लिए? मेक फूड यानी कि भोजन बनाने के लिए। वी नीड सनलाइट टू परफॉर्म ऑल आवर लाइफ फंक्शंस वेल, यानी कि अपने जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी की, सूरज के प्रकाश की जरूरत होती है। अब आते हैं हम लोग मिनरल्स पे कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड मिनरल्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। सभी पौधों को, मिनरल्स जो होता है खनिज पदार्थ, यानी सभी पौधों को हेल्थ यानी कि अपने स्वस्थ रहने के लिए और ग्रोथ यानी वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। दीज आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ये कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। प्लांट्स ऑब्जर्व देम विथ वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, और ये प्लांट्स कहाँ से लाते हैं? ये मिट्टी में जो इनके जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं? उसे जमीन से जो है अपने अंदर ऑब्जर्व करती हैं और पौधों के फिर प्लांट्स के पार्ट्स को दे देती हैं। प्लांट्स गेट दिस मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, और जंतु इसे कहाँ से लेते हैं? या तो ये पौधों को खाते हैं और या तो दूसरे जंतुओं को खा करके ये इसे मिनरल्स की पूर्ति कर लेते हैं। अब आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होना, पौधों का और जंतुओं का। दो प्लांट्स एंड एनिमल्स में हैव 8 थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ, दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। इसलिए जो पौधे हैं और जो जंतु हैं इन्हें क्या चाहिए? ये 8 थिंग्स चाहिए एसेंशियल फॉर लाइफ। ये इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, ये एक दूसरे के बिना भी जीवित नहीं रह सकते। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स यानी कि जंतु डिपेंड करते हैं पौधों पे किस लिए? ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए और शेल्टर के लिए। यानी कि ऑक्सीजन, भोजन और शेल्टर। शेल्टर हो गया यानी कि आश्रय, जहां रहने का स्थान। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैन्योर, यानी कि ये जो चीज है कि जो पौधे हैं वो किससे डिपेंड रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैन्योर के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और खाद्य पदार्थ के लिए। दिस इंटरडिपेंडेंस हेल्प्स बोथ ऑफ देम टू सर्वाइव, और यही जो इंटरडिपेंडेंस है यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होना, ये क्या करता है? इन्हें जीवित रहने में इनकी मदद करता है। ह्यूमन बीइंग्स इज द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल, यानी कि हम लोग जो है वो क्या है? बहुत ही डेवलप जो है वो एक जंतु है। ही इज पोल्यूटिंग ऑल द 8 थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ। वो क्या कर रहा है? यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पोल्यूटेड कर दे रहे हैं। किसको? ये जो 8 एसेंशियल फॉर लाइफ, जो थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर दिए हुए हैं। ही इज ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जस्ट फॉर फन। ये क्या करता है कि अपने फायदे के लिए जंतुओं को मार रहा है और पौधों को काट रहा है। देयरफॉर वी द ह्यूमन बीइंग्स शुड प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसलिए हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोगों को रक्षा करनी चाहिए। किसकी? हवा की, वाटर की, सॉइल की और प्लांट्स एंड एनिमल्स की हमें क्या करना चाहिए?
रक्षा करनी चाहिए, इसे हमें बचा करके रखना चाहिए। हमारा चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर जो है पढ़ेंगे, उसको भी सेम इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे।